हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, और आज अपने इसका पार्ट नंबर थर्ड करने जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर थर्ड में जो अपने टॉपिक है आज के वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड इट्स एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन, और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड इट्स एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी आपने दो तरह के सेमीकंडक्टर पढ़े थे, एक एक्सट्रिंसिक पढ़ा था और एक इंट्रिंसिक पढ़ा था। इंट्रिंसिक आपने पिछला पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। आज अपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बच्चों एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या चीज होती है और किस प्रकार से वर्क करते हैं अपने, उसके बारे में पढ़ेंगे आज। कि आपने ये चीज पढ़ ली थी पिछली वीडियो में कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसके लास्ट में बिल्कुल आपने ये पढ़ा था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा लेस होती है। तो अपने इनको बहुत ही कम यूज कर पाते हैं, डायरेक्टली इनको अपने यूज नहीं कर पाते। तो अपने सेमीकंडक्टर की जो क्या है कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, उनको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब ये इम्प्योर होते हैं, इसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी मिली हुई होती है, लेकिन वो इम्प्योरिटी का ये फायदा होता है कि वो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देती है। ठीक है, और ये कोई वैसे टाइप की इम्प्योरिटी नहीं है कि जो इसको खराब कर देगी। इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी इसमें क्या है, एक जो कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है वो उसको लेकर आती है किसी सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो ये देखो, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर impurities ऑफ सुटेबल काइंड्स आर एडेड टू इट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि अपने बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटी को मिक्स करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। इस प्रोसेस को अपने क्या बोल देते हैं, जो उसमें इंप्योरिटी मिक्स करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपने कह देते हैं बच्चों डोपिंग। एंड द सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि जो सेमीकंडक्टर अपने को मिलता है इस इम्प्योरिटी को ऐड करने से, उसको अपने क्या बोल देते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि इम्प्योरिटी मिक्स करने के बेस पर जो सेमीकंडक्टर है उसके दो टाइप हैं, पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो एन और पी टाइप इसके टाइप है। अब देखो, कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर इम्प्योरिटी मिक्स कैसे करते हैं, तो उसके मिक्स करने के अलग अलग मेथड है। ठीक है ना, वो बड़ी क्लासों में आप पढ़ोगे अलग अलग मेथड इसके, बहुत सारे मेथड होते हैं इम्प्योरिटी मिक्स करने के। तो वो आपके अब सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको आप बड़ी क्लासों में ऑटोमेटिक से पढ़ लोगे। तो अब एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ से एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो ये सेमीकंडक्टर के टाइप हैं, इसमें क्या है कि आपका एक नंबर का क्वेश्चन काफी ज्यादा आने के चांस रहते हैं। ठीक है ना, तो एक नंबर का क्वेश्चन इसमें आने के चांस रहते हैं। तो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है कि व्हेन ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ पेंटावेलेंट एलिमेंट, सबसे जो मेन वर्ड है इसमें वो यही है, पेंटावेलेंट एलिमेंट। अब ये क्या चीज होती है कि आपको पता है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उस वो क्या होते हैं, टेट्रावैलेंट होते हैं, मतलब कि उनकी वैलेंसी 4 होती है। मतलब उसके पास कोई भी सेमीकंडक्टर है, चाहे आप सिलिकॉन ले लो, इसके जो एक्सटर्नल जो ऑर्बिट होगा उसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो क्या होता है एक्सटर्नल, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी 4 सिलिकॉन एटम, कोई भी 4 सिलिकॉन एटम जो इसके नियर बाई हैं, उससे ये क्या कर लेते हैं, ये उसके साथ अपने ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके और एक क्या कर लेते हैं, वहां पर कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं जो सेमीकंडक्टर प्योर थे, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे। लेकिन अब अपने क्या करते हैं कि जो इंप्योरिटी मिलाते हैं ना सेमीकंडक्टर में, वो इंप्योरिटी कैसी होती है, पेंटावेलेंट होती है। मतलब कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जनरली सेमीकंडक्टर जो प्योर होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें कितने होंगे बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन वाली भी इंप्योरिटी जब उसमें मिक्स करेंगे इन टेट्रावेलेंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देन द ऑब्टेन्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आई है कई बार पेपर में कि डिफाइन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर किसे कह देते हैं, तो डेफिनेशन आपने पढ़ ली। भी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो जो अपने को सेमीकंडक्टर मिलता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर।
अब देखो इस इम्प्योरिटी का इफेक्ट क्या पड़ता है सेमीकंडक्टर पर, वो देखो कि टू अंडरस्टूड द इफेक्ट ऑफ सच काइंड ऑफ इम्प्योरिटी वी टेक द एग्जांपल ऑफ मिक्सिंग फॉस्फोरस इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जर्मेनियम। ये अपने क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं फास्फोरस का, जिसको अपने किस में मिक्स कर रहे हैं, जर्मेनियम में मिक्स कर रहे हैं। तो फास्फोरस क्या है, यहाँ पर एक पेंटावेलेंट एलिमेंट है। तो फास्फोरस के जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये इलेक्ट्रॉन है। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन तो जो इसके नियर बाई 4 जर्मेनियम एटम्स हैं उसके साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन है ये क्या रह जाता है, इसमें फ्री रह जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो रहता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गया, जो कोई बॉन्ड बनाने के काम नहीं आया, तो इस पर किसी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं है। बॉन्ड में तो अट्रैक्शन होता है, लेकिन यहां पर जो ये 5th इलेक्ट्रॉन है ये एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, उसकी तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब इससे फर्क क्या पड़ेगा कि अगर मान लो आपने जो इम्प्योरिटी मिलाई है, उस इम्प्योरिटी वो क्या है काफी, यानी उसमें बहुत सारे आपको मान लो कि आपने 100 एटम मिला दिए इम्प्योरिटी के, तो हर एक एटम क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर आता है। तो मतलब उसमें 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो जिससे उसकी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो since in impure materials are mixed in very small quantity, so they are surrounded by nearby germanium atom phosphorus makes, यानी कि since in impure materials are mixed in very small quantity, जो क्या होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में अपने मिलाते हैं ये जो impure material है, phosphorus makes 4 covalent bonds by nearby germanium atom but 5th electron remains unbound, जो 5th electron है वो unbound रहता है। सो दिस इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन ये बिहेव करता है। ठीक है ना, तो सो बाय ईच इम्प्योरिटी एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन बाय सेमीकंडक्टर। तो हर एक इम्प्योरिटी जो एटम होगा, उस इम्प्योरिटी एटम में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो आपका सेमीकंडक्टर है वो गेन करता है। दिस इम्प्योरिटी एटम इज कॉल्ड डोनर एटम। ठीक है, अब इसको इम्प्योरिटी को अपने डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं या डोनर एटम बोल देते हैं। अब डोनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अपना सेमीकंडक्टर है उससे क्या करता है, डोनेट करता है सेमीकंडक्टर को, ये डोनेट करता है, क्या डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये क्या करता है, जो इम्प्योरिटी आप मिलाते हो इसको डोनर इम्प्योरिटी क्यों बोलते हैं या डोनर एटम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एक इलेक्ट्रॉन, डोनेट करता है खुद का एक इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, उसकी जो क्या है मतलब कि कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। समझ आई बात। एंड सच टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटीज। इस टाइप की इम्प्योरिटीज को अपने डोनर इम्प्योरिटीज बोल देते हैं। और रेशियो ऑफ जो प्योर और इम्प्योरिटी का होता है इसमें वो 10⁸ रेशियो 1 होता है, इतना यानी कम रेशियो होता है। मतलब 10⁸ एटम्स अगर आपके जर्मेनियम के हैं तो उसमें आपका एक फॉस्फोरस का एटम होगा। तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत कम है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा यानी और डिटेल से बताऊं तो देखो जनरली क्या होता है कि आपको पता है 6.0223 इंटू 10⁻23 एटम किस में होते हैं, आप कहोगे कि सर एक मोल में होते हैं। एक मोल में क्या होते हैं 6.023, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं 10⁻23। तो अब अगर 10⁸ को 10⁻23 बना रहे हो तो मतलब पावर कितनी इंक्रीज हो रही है, आप कहोगे कि सर 15 इंक्रीज हो रही है, 15 इंक्रीज हो रही है। तो इधर भी पावर को 15 इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब कि 10⁻15। तो आपको आप देखो 10⁻23 जो अगर आपके पास जर्मेनियम के एटम है, मतलब जर्मेनियम का 1 मोल है, तो उसमें 10⁻15 इतनी इम्प्योरिटीज अवेलेबल होगी। ठीक है ना, इतनी इम्प्योरिटीज क्या होंगी उसमें अवेलेबल होती हैं। तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम है ये वाली इम्प्योरिटीज, कि 10⁸ टाइम्स, मतलब 10⁵ लाख होता है, उसके बाद 10 लाख करोड़, 10 करोड़ यानी 1 अरब टाइम्स, मतलब आप कह सकते हो 10 मिलियन टाइम्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट है ये। अब नेक्स्ट है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी वो देखो क्या है कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दीज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स द कोवलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक, ईच बॉन्ड विल रिलीज इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जब अपने सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो इसके अंदर बॉन्ड बने हुए होते हैं,
क्या बने हुए होते हैं, जो इसके अंदर बॉन्ड बने हुए होते हैं, उस बॉन्ड को क्या कर देता है, जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज मतलब उनको एनर्जी मिलती है, तो उस बॉन्ड से, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया, मान लो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो जाएंगे और इसकी जगह पर क्या बचेंगे, 2 होल बचेंगे। मतलब उससे इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, मतलब उसमें कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं। लेकिन आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन तो चलो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए, लेकिन इसके अंदर इंप्योरिटीज के एटम भी तो हैं, तो इंप्योरिटीज के एटम में भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। तो अब इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी ज्यादा अमाउंट में हो जाते हैं एज कंपेयर टू होल्स। ठीक है, क्योंकि होल्स तो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ब्रेक होने से टूटते हैं, लेकिन जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंप्योरिटी एटम के कारण भी होते हैं इसमें। तो अब क्या होगा, सो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज एंड सम होल्स विल आल्सो प्रेजेंट, यानी इसमें सम होल भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे। सो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर कॉल्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यानी कि जो आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब मेजॉरिटी मतलब ज्यादा अमाउंट में वो प्रेजेंट होते हैं, और होल्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव के एन एन जो वर्ड है उसी से अपने क्या ले रखा है, जो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर इसको नाम दिया हुआ है। ठीक है ना बच्चों। अब ये है, अब देखो जो इफेक्ट है वो किस प्रकार पड़ता है कंडक्टिविटी पर, जो आपने इंप्योरिटी मिलाई है उसका, तो उसको अपने एक्सप्लेन करते हैं। अब ये तो पता लग गया, अभी इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन वर्क कैसे करते हैं वो देखो। कि आप ये ग्राफ समझो पहले, फिर अपनी थ्योरी पढ़ते हैं। कि जो आपको पता है कोई भी सेमीकंडक्टर, उसमें एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, एनर्जी का ग्राफ है ये। तो आपको पता है इस वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या है, बॉन्ड की फॉर्म में होते हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बने हुए होते हैं। और जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाते हो, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन वर्क करते हैं। ये उस दिन अपने पहले पहले दिन पढ़ा था। अब जनरली क्या होता है कि जो आपने डोनर इसमें एटम मिलाया है, मतलब इंप्योरिटी मिलाई है, उसकी जो एनर्जी होती है ना, जो डोनर इंप्योरिटी की एनर्जी, उसका एनर्जी लेवल वो यहां पर होता है। ठीक है ना, ई डी इसको बोल देते हैं। मतलब डोनर जो आपके पास एटम ले रखा है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन आपने कहा था जो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होती है। लेकिन जो आपकी सेमीकंडक्टर प्योर, उनकी एनर्जी इतनी होती है। तो अब थोड़ी सी एनर्जी अगर आप इनको दोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। जो यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, आपने अभी पढ़ा है ना, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनकी ऑलरेडी एनर्जी इतनी होती है, और बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये कंडक्शन बैंड में जाके और एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ये वाले इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं, जिससे इसकी कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब वैलेंस बैंड वाले भी जाएंगे, लेकिन तब तक ये जितने भी यहाँ पर डोनर एनर्जी लेवल में होंगे इलेक्ट्रॉन, वो सारे क्या होंगे, इस कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और जिससे इसकी क्या हो जाती है, जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। बच्चों समझ आई बात। तो अब यही थ्योरी लिखी है कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स द इलेक्ट्रॉन्स यानी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विल प्रेजेंट इन डोनर एनर्जी लेवल एंड दिस एनर्जी लेवल इज प्रेजेंट वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड। जो डोनर एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के बिल्कुल पास में होता है। दिस एनर्जी गैप डेल्टा ई ई सी माइनस ई डी, मतलब ये वाला जो एनर्जी गैप है इन दोनों के बीच, इज वेरी स्मॉल। और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आपको पता है जनरली जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे, उनमें जो ये जो गैप था वो आपने पढ़ा था कि कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये वाला जो गैप है, ये सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन में जब अपने क्या मिला देते हैं कोई इंप्योरिटी, तो ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब अगर इन दोनों की कंपेयर करें तो ये बहुत कम होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सो एट ए वेरी स्मॉल एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डोनर एनर्जी लेवल विल जंप टू कंडक्शन बैंड बिहेव लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन, वहां पर जाके फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। बच्चों समझ आई बात। तो अब आपको समझ आ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। अब एन टाइप समझ आ गया, तो पी टाइप आपके आराम से ही समझ आ जाएगा। ठीक है ना, पी टाइप बिल्कुल उसके क्या है, अपोजिट प्रोसेस है। तो अब देखो क्या है पी टाइप में, कि व्हेन ए
ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या है, इसमें एल्यूमिनियम है, बोरोन है, इंडियम है, गैलियम है। अब ऊपर वाले में भी मैंने आपको वहां पर लिखना भूल गया, वहां पर जो आपके पास इम्प्योरिटी होती है वो आप बुक में देखना, फास्फोरस होती है, आर्सेनिक होती है, और एंटीमनी एसबी, जिसको एंटीमनी बोल देते हैं, वो उसके 3 एग्जाम्पल। और पेपर में यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 2 इम्प्योरिटीज दैट आर मिक्सड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो कोई भी 2 इम्प्योरिटीज के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके तो ये हैं, और उसमें लिख लेना फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, PaS और SB, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है पी टाइप में, कि व्हेन ए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी लाइक फास्फोरस, लाइक आपके पास ये एग्जांपल है, इज मिक्स्ड इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी विद ट्राईवैलेंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सॉरी टेट्रावैलेंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर ऑब्टेन्ड। यानी कि अब इसमें जो अपने इम्प्योरिटी मिलाएंगे वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होगी। ऊपर वाले में क्या थी, पेंटावैलेंट थी, मतलब उसमें 5 क्या थे, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। लेकिन इसके जो आउटर मोस्ट शेल होगा, जो ये वाली इंप्योरिटी होगी, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। समझ आई बात। फॉर एग्जाम्पल, if indium atom is mixed as an impurity element in intrinsic semiconductor silicon में अपने इंडियम मिलाते हैं, द इंडियम एटम विल रिप्लेस सिलिकॉन एटम इन क्रिस्टल लैटिस। तो इंडियम एटम क्या कर देता है, यहां पर सिलिकॉन एटम की जगह ले लेता है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड, बट फोर्थ सिलिकॉन एटम्स कोवलेंट बॉन्ड लैक्स 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब देखो क्या होता है, सबसे पहले थ्योरी को आप छोड़ो, एक बार इसको समझो भी। आपने ये इंडियम एटम मिला दिया, ये इंडियम एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला। ये ट्राईवेलेंट है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन इसमें है, तो सिलिकॉन के 3 एटम के साथ तो क्या कर लेंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ में कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो अपने ऐसा एज्यूम करते हैं कि सिलिकॉन के पास ये एक क्या है, होल है। क्योंकि ये क्या है, ये वाली जो जगह होती है, अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो एक इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर बॉन्ड बन सकता है, और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब आप कहोगे कि सर अट्रैक्ट कैसे होते हैं, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के स्टेबल होना चाहता है, क्योंकि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, वैसे तो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो स्टेबल होना चाहता है, तो इसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन बहुत ही जल्दी से आ जाते हैं। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके आते हैं उस जगह पर अपने होल एज्यूम करते हैं। तो अपने ये एज्यूम करेंगे कि यहां पर क्या है बच्चों, होल प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये वाले होल हैं, ये इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। अब आप कहोगे कि सर कंडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करेंगे, तो देखो कि इसमें क्या है कि मान लो आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो यहां पर कोई मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ठीक है। तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन भाग के इस होल की जगह पर आ जाएगा और यहां पर बॉन्ड बना लेगा, और यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्या बचेगा, होल बचेगा। अब फिर से मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो अब इसमें 2 फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए, ठीक है। 2 फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें बन गए, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा इस होल की जगह पर, यहां होल बनेगा, और यहां तो है ही होल क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और फ्री हुआ है। तो इस तरीके से होल इसमें बनता जाता है, इलेक्ट्रॉन होल की जगह आ जाता है और उस इलेक्ट्रॉन की जगह और होल आ जाता है। तो ऐसे होल पूरे जो आपके पास मटेरियल है उसमें मूव करता रहता है, और अपने को क्या मिलता है यहाँ पर, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो क्या है कि इन सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स इज मच मोर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हर एक इंप्योरिटी एटम एक होल लेके आता है, तो इसमें क्या होंगे, होल ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। सो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाली कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखनी है, आगे डायोड में ये बहुत काम आएगी, ट्रांजिस्टर में भी बहुत काम आएगी। वहां पर मैं डायरेक्ट बोलूंगा माइनॉरिटी मेजॉरिटी, और आपको पता होना चाहिए कि एन टाइप में क्या मेजॉरिटी होते हैं, क्या माइनॉरिटी होती हैं, और पी टाइप में क्या मेजॉरिटी होती हैं, क्या माइनॉरिटी। तो इनके नाम से पी में मतलब पॉजिटिव, मतलब होल क्या है, मेजॉरिटी यानी बड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़े कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, सो द होल्स बिहेव्स एज पॉजिटिव पार्टिकल्स, सो दीज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स को अपने बच्चों क्या बोल देते हैं, पी टाइप, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज या होल आप जिसको कह देते हो वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। समझ आई बात इतनी। अब इसमें एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन है इसका,
तो अब इसमें क्या है कि जो एटम होगा उसका एक्सेप्टर एटम बोलेंगे, और उसका जो एनर्जी लेवल होगा उसको अपने एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोल देते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो अब इसमें देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि अगर अपने बात करते हैं इस वैलेंस बैंड से इस कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके लिए तो एनर्जी काफी ज्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर है इसमें जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो इस बैलेंस बैंड के नजदीक होता है। उसमें क्या था, उसमें डोनर एनर्जी लेवल इस कंडक्शन बैंड के नजदीक था, लेकिन यहां पर क्या है जो आपके पास एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है उस इस वैलेंस बैंड के पास होता है। तो अब इसमें क्या है, इसमें होल्स हैं, सॉरी इसमें क्या है, यहां पर होल्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके और यहां तक भेजना तो थोड़ा है मुश्किल, लेकिन आप देखो यहां से लेके अगर आप यहां भेजते हो तो यहां आप आसानी से भेज सकते हो इनको। ठीक है ना, आसानी से भेज सकते हो इनको। तो इसमें देखो क्या होगा कि जो आपका होल है उस होल होल वाली जो जगह है वो ये वाली है। ठीक है, तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहां तो जाना मुश्किल है, लेकिन यहां पर आसानी से चले जाते हैं, और उसकी जगह पर जिस जिस जगह से ये इलेक्ट्रॉन निकला उसकी जगह पर फिर से एक होल बन जाता है। अब उस होल की जगह और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इसमें होल बनते जाते हैं और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं। तो उससे क्या होता है, चार्ज तो मूव हुआ, चाहे होल की जगह पर इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन चार्ज क्या हुआ, मूव हुआ। मतलब चार्ज के मूव होने से क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो वही चीज यहाँ पर ये है। तो अब यहाँ पर देखो क्या चीज लिखी हुई है कि टू अंडरस्टूड, सॉरी, इसमें ये है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कैन आल्सो बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड स्ट्रक्चर। बैंड स्ट्रक्चर पर अपने बता सकते हैं। वैसे शायद आपके टॉपिक नहीं दिया हो बुक में, मैंने बता दिया आपको। ड्यू टू डॉपिंग ऑफ एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स आर जनरेटेड लिटिल अबव वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के जस्ट थोड़ा सा ऊपर क्या हो जाता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बन जाता है। The electrons present in valence band will easily jump in this acceptor energy level. Due to this, one hole is generated on the place of electron. So the number of holes will increase एंड कनेक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विल आल्सो इंक्रीज। क्या हो जाती है, इनकी कनेक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये बच्चों आपका आज का टॉपिक था, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन थी। इसको लाइटली मत लिया करो, कोई भी टॉपिक हो, ये बेस्ड टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपके नहीं आते तो फिर मुझे ये मत कहना कि सर हमें डायोड समझ नहीं आया या ट्रांजिस्टर समझ नहीं आया। इसको समझना जरूरी है अगर आपको डायोड और ट्रांजिस्टर समझ नहीं आता। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।